हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? सोमवार 26 अगस्त 2024। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है, प्लस इसी कार्यक्रम में आपको टेक्निकल डाटा, न्यूज़, ये सभी कुछ मिलेंगे। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। शुक्रवार का सत्र हमारे लिए एक बोरिंग टाइप था। साइडवेज मार्केट था, टोटली फुल्ली साइडवेज था और लगातार तीनों एक्सपायरी, यानी बुधवार का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, गुरुवार का निफ्टी का एक्सपायरी और शुक्रवार का सेंसेक्स का एक्सपायरी, ये तीनों दिन ऑप्शंस के प्रीमियम खाए गए। कॉल और पुट ऑप्शंस बायर का ज़बरदस्त पैसा कॉल राइटर्स ने ले लिया दोस्तों, और ज़बरदस्त राइटिंग हो गई तीनों दिन और मार्केट साइडवेज ही रहा। निफ्टी सिर्फ 11 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, लगभग 24,824 के पास, 24,824 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी 52 पॉइंट यानी 52 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, 50,930 के आसपास, 50,930 के आसपास, यानी 51,000 के ऊपर क्लोज करने में नाकामयाब रहा दोस्तों बैंक निफ्टी। एक्चुअली सुबह से बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर तो ज़बरदस्त था। बैंक निफ्टी तेज़ी में था और निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन दोपहर के बाद उल्टा हो गया। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करने लगा और निफ्टी तेज़ी करने लगा। निफ्टी में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने मार्केट को गिरने नहीं दिया। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैटिश ही क्लोज हो गया, बट पूरे दिन लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज ने होल्ड करके रखा था मार्केट को। मुझे लगता है कि अगर निफ्टी को 25,500 का जो ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ऑल टाइम हाई, क्योंकि आपको तो मालूम है, फिर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो जाए निफ्टी को ऊपर ही जाना है बस, बिल्कुल विदाउट करेक्शन एनी। तो 25,500 का अगर उसको उसके आसपास जाना है तो दो स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है अगले हफ्ते। कौन से स्टॉक्स है भाई? HDFC बैंक, जो अभी भी 1600-1650 के बीच में टाइम पास कर रहा है पिछले 1-2 महीने से, प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 3,000 के आसपास है। ये दो स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखें। ये हेवी वेट है, ओके, इंडेक्स हेवी वेट है, इनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। ये चार्ट पे कंसोलिडेशन फेज में है, ओके, कभी भी वो बढ़ सकते हैं, बढ़ने के चांसेस है। जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करो, वो अलग बात है, लेकिन मुझे चार्ट के ऊपर ये दोनों अच्छे लग रहे हैं। और अगर 25,500 के आसपास जाने का अगर टारगेट है निफ्टी का, या 26,000 के पास, तो HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाकी के सभी स्टॉक्स लगभग ज़बरदस्त बढ़े हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्षेत्र में, ओके। कई स्टॉक्स अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। लेकिन ये दो स्टॉक जो है उसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो और पीरियोडिकली इसमें आप फ़ायदा ले सकते हो। ये मेरा कहना है। ये स्टॉक्स के बारे में भी आपको जानकारी मैंने दे दी है दोस्तों। बाकी अभी हेजिंग करो या कॉल ऑप्शन ले लो या पुट ऑप्शन ले लो, लेकिन लॉस होना तय है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप? ऐसे में मैं आप 5-6 चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट करके रखिए। उसके बाद हम लोग सविस्तर टेक्निकल भी बात करेंगे, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी बात करेंगे। चिंता मत कीजिए, ये वीडियो आधा 1 घंटे का हो जाएगा, मुझे पता है, लेकिन ये वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको देखना ही देखना है, सुनना ही सुनना है। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा है। मैंने बीच में बोला था आपको कि मंथली एक्सपायरी में आप फ़ायदा ले सकते हो, जिसमें 70-80% चांसेस है फ़ायदा के। 10-20% तो हमारे हाथ में भी नहीं होता है। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस 7-8-10 दिन एक रेंज बाउंड में रख रहे हैं मार्केट को। इनको भी पता चला है कि लोग मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये लोग ऑप्शन का प्रीमियम घटा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? एक तो ऑप्शन है मंथली एक्सपायरी विथ हेजिंग, उसमें भी रिस्क है, ये तो आपको पता है। दूसरा जो है वो है दोपहर 2 बजे के बाद ट्रेडिंग करना, 2 से 3:30।
लेकिन वहाँ भी रिस्क तो सभी जगह है। ओके, तीसरी चीज़ जो है वो इंट्राडे ही क्लोज करना कोई भी पोजीशन। और चौथी चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप कोई भी कॉल या पुट ले लो मार्केट का डायरेक्शन देख के, 60-70% ऐसा होता है कि आपको फ़ायदा दिखता है इमीडिएटली 1000-2000 का, अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी लिया तो। बाद में फिर माइनस में जाता है, वो अलग है। जैसे ही दिखा तो आपको इमीडिएटली मार्केट रेट में ट्रिगर करना है उसको और प्रॉफिट लेके बंद करना है। ये चीज़ें आपको कर सकते हैं आप, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है ऐसे मार्केट में, क्योंकि कॉल और पुट ऑप्शन बायर का ये मार्केट नहीं है। शुक्रवार के सत्र में इंडिया विक्स बढ़ा था 4%, अभी फिर से 13.5 के पास आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कॉल और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम ज़बरदस्त घटाए गए। कॉल वालों को भी कोई संतुष्टि नहीं है और पुट वालों को भी संतुष्टि नहीं है, और मार्केट को साइडवेज रख के ये सब ऑप्शन जो एक्सपायरी के दिन का पैसा सब हजम हो रहा है दोस्तों, राइटर्स लोग हजम कर रहे हैं। इसलिए और एक रूल क्या है, अगर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है तो एक्सपायरी के दिन कभी भी ट्रेड ना करें, हीरो या ज़ीरो के ट्रेड के फंदे में मत पड़ो, नहीं तो आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। हीरो भी हो सकता है लेकिन बहुत कम बार होता है, वो ज़ीरो होने के ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि कॉल और पुट ऑप्शन बायर भली बात ही जानते हैं कि कॉल और पुट ऑप्शन बायर क्या करते हैं कि ऑप्शन के प्रीमियम कम दिखेंगे वहाँ वो लोग आते हैं, क्योंकि कम पैसों में ज़्यादा लॉट ले सकते हैं। वो यही फ़ायदा लेके क्या करते हैं, वो साइडवेज रख के उसका पैसा खाया जाता है। सो एक चीज़ बहुत ही डेंजरस चीज़ है दोस्तों, सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। पुट कॉल रेशो में देखा जाए तो निफ्टी निरंतर पिछले 7-8 दिनों से बढ़ रहा है, ओवरबॉट कंडीशन में है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1.20-25 के आसपास ही है, ओवरबॉट है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है, कंफर्टेबल है, लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, स्लोली बढ़ रहा है। अभी गिफ्ट निफ्टी लगभग 100 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी हम लोग गैप अप ओपन होने जा रहे हैं मंडे के दिन। ओके, लेकिन टिक पाएंगे या नहीं ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि शुक्रवार के दिन हमारा मार्केट तो ख़त्म हो गया, बाद में अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त बढ़ा। अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स लगभग 450 पॉइंट बढ़े, लेकिन परसेंटेज टर्म में सिर्फ 1.11% बढ़े, ज़्यादा बढ़े नहीं। अगर वो 1000 पॉइंट बढ़ते तो हम लोग बोल सकते थे ज़्यादा बढ़े, लेकिन 450 पॉइंट 450 पॉइंट भी कम नहीं होते हैं। ऐसी तेज़ी हो गई। ये तेज़ी क्यों हो गई, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि उस दिन इवेंट क्या था। जैक्सन हॉल मीटिंग में फेड के चेयरमैन मिस्टर पावेल ने क्लियर कट बोला कि वो सितंबर माह में रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, ये श्योर शॉट हो गया। लेकिन बाद में ये बोलने के बाद डाउ जोन्स नीचे ऊपर करता नीचे भी गया था। ये क्यों गया था, क्योंकि चेयरमैन पावेल साहब ने ये क्लियर कट नहीं बोला कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे, वो 25 बेसिस पॉइंट घटाएंगे या 50 बेसिस पॉइंट घटाएंगे, ये कुछ बोला नहीं उन्होंने, ये सस्पेंस में रखा। ये बात थोड़ा खटकने लगा अमेरिकन मार्केट में। प्लस कितनी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे इस साल, सितंबर, ये 3 जो है अभी फेड के इवेंट्स इस साल के पेंडिंग, तीनों के तीनों बार घटाएंगे या एक ही बार घटाएंगे, ये भी नहीं बताया। यानी टाइम भी नहीं बताया कितनी बार घटाएंगे और कितना घटाएंगे, ये भी नहीं बताया। और ये थोड़ा हल्का सा नेगेटिव है दोस्तों मार्केट के लिए। अभी अमेरिकन मार्केट बड़े हैं, नैस्डैक भी बड़ा है, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, लेकिन आपको केयरफुल रहना है। मंडे के दिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मंडे के दिन केयरफुल रहना है भाई। क्योंकि क्या होता है, अभी बहुत सारे लोग जो मंथली एक्सपायरी में काम करते हैं वो बैंक निफ्टी का या निफ्टी का पुट लेके बैठे हैं, ठीक है। अभी सपोज बैंक निफ्टी का पुट आपने होल्ड करके रखा है, कॉल में जो भी है आपने प्रॉफिट बुक किया और बैंक निफ्टी का पुट आपने होल्ड करके रखा है मंथली वाला। अभी तो आप लॉस फेस कर रहे हैं, या मंथली एक्सपायरी तो अभी बहुत नज़दीक है, अगले हफ्ते ही है। सो इसी हफ्ते का अगर एक्सपायरी रहेगा आपका, यानी मंथली एक्सपायरी बोल सकते हैं, तो आप लॉस फेस कर रहे हो। लेकिन उसके साथ आपको हेजिंग के लिए कॉल या कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो आगे बढ़ सकता है ऐसा आपको बाय करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक निफ्टी का आपने पुट ले लिया है तो उसके साथ आप हेजिंग कर सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कॉल ले सकते हो सितंबर माह का। इस मंथ का तो ख़त्म हो गया, उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अगले माह का अगर एट द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी अगर आपने कॉल ले लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो 3000 के आसपास चल रहा है, 3020 या 3040 का,
तो अगर मार्केट ज़बरदस्त बढ़ता है, सपोज मंडे के दिन 100, 200, 300 पॉइंट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगा, ऐसा एज्यूम करते हैं हम लोग, गलत भी हो सकते हैं कभी कभी। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत, तो उसमें आपका वो बैंक निफ्टी का पुट का पैसा जो लॉस हो रहा है वो कवर हो सकता है। तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो जीतना नामुमकिन है ऐसे मार्केट में। ओके, जीतना नाम, ये मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, ऐसा आप कर सकते हो। क्रूड ऑयल हल्का सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं, कुछ 77 78 डॉलर के आसपास है। अभी मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल बढ़ना लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि 74 का एक स्टॉप लॉस लगा के क्रूड ऑयल अगर 70 अभी आसपास अगर आप बाय करेंगे, इसमें मैं माहिर नहीं हूँ लेकिन मुझे जस्ट ऐसा लग रहा है, क्रूड ऑयल आपको 80-81 डॉलर के आसपास फिर से जाने का प्रयास कर सकता है। जो लोग कमोडिटी में काम करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, हालांकि इस विषय में मैं माहिर नहीं हूँ। जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है, ओके। लेकिन मुझे लग रहा है 74 के नीचे क्रूड ऑयल अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है, जब तक ये ईरान इसराइल का जो युद्ध का जो अभी भी पेंडिंग है बड़ा, क्योंकि ईरान चुप नहीं बैठेगा भाई, कभी ना कभी तो हमला करेगा। सो ये एक रिस्क है। प्लस यूक्रेन रशिया को अभी मात कर रहा है, यूक्रेन रशिया के प्रदेश में घुस रहा है, तो ये रशिया के लिए बहुत ही इंसल्टिंग चीज़ है। तो रशिया क्या करेगा ऐसी चीज़ में? हो सकता है रशिया बहुत बड़ा वार करे यूक्रेन के ऊपर, या कोई परमाणु बॉम्ब भी फेंक सकता है, या बहुत बड़ा कुछ बड़ा बॉम्ब भी फेंकने के चांसेस है। तो ये खतरा तो है रशिया की ओर से, क्योंकि यूक्रेन तो घुस गया है लेकिन रशिया भी कुछ चुप बैठने वाला नहीं है। सो अगर ये हो गया कुछ गड़बड़, रशिया ने कुछ दुस्साहस किया बड़ा परमाणु बम जैसा, या कोई बड़ा बम फेंक के लोगों का संहार किया, तो ये अमेरिका और यूरोपियन देश सहन नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़ा हमला रशिया के ऊपर हो सकता है और रशिया भी उसका वार कर सकता है। प्लस चाइना और ताइवान का भी एक पेंडिंग है मैटर, चाइना भी इसमें पड़ सकता है। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है, चांसेस है। इसका मतलब अभी होगा कभी होगा ये मालूम नहीं है, ये भगवान के ऊपर है। क्योंकि भगवान को अगर लगा कि इस धरती के ऊपर पाप बढ़ रहा है, ओके, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, अवतार भी लेके आ सकते हैं, या ऐसा कोई संहार करके कलयुग भी खत्म कर सकते हैं। वी नेवर नो, वी डोंट नो उसके बारे में, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं वो हम लोग जान नहीं सकते, लेकिन केयरफुल तो रहना है बस। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ पुट राइटर्स या कॉल वालों को कि अभी तो आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत ही खूबसूरत रीति से ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, ले लो, पोजिशनल रखो, पैसा कमाओ। ऐसा नहीं होता है। अगर बियर वाले यानी पुट वाले अगर आ गए मार्केट में, मंदी वो आ गई, तो इतनी ज़बरदस्त मंदी आएगी कि जो 7-8-10 दिन से जो कंटिन्यूस बढ़ रहा है निफ्टी, वो एक ही दिन में पूरा उसको वापस देना पड़ेगा पुट वालों को। ऐसा भी हो सकता है। सो मैंने सिनारियो बोले कि ये हो सकता है, होने के चांसेस है, ऐसा होगा या नहीं वी डोंट नो। तो ये सब खतरे की आशंका ऑल ओवर है। अभी इतना कुछ पीसफुल पूरा वर्ल्ड नहीं है दोस्तों, कुछ ना कुछ चल रहा है वर्ल्ड में, तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। एफआई कंटिन्यूस दूसरे दिन आज बाइंग किया फ्राइडे के सत्र में। एफआई ने लगभग 1900 करोड़ के आसपास का माल बाई किया, 1950 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया। ये फिलहाल का जो सबसे बड़ा उन्होंने कैश में बाइंग की है। और डीआई तो आपको मालूम है, डीआई का तो पैसा हमारा ही पैसा है और वो हर दिन 2 या 3 हज़ार करोड़ का आराम से ले रहे हैं। तो डीआई ने भी लगभग 2900 करोड़, यानी आप मान सकते हो 3000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया। हर दिन 3000 भाई, कितना फायदा होता रहेगा डीआई। एनएवी बढ़ा के जो म्यूचुअल फंड के जो लोग इन्वेस्ट करें उनको तो थोड़ा बहुत पैसा आता है, लेकिन जो माल बाकी का जो फायदा है वो कितना मिलता रहेगा इन म्यूचुअल फंड वालों को, सोचिए आप, ज़बरदस्त फायदा मिलता रहेगा। तो ये डीआई तो अभी कंटिन्यूस पैसा डाल रहा है हमारा मार्केट में। तो एफआई और डीआई दोनों ने भी बाइंग किया है, इसलिए इसके बावजूद लगभग 5000 करोड़ के आसपास का कैश में बाइंग किया, इसके बावजूद भी मार्केट बढ़ा नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये ब्लॉक डील्स है दोस्तों। जो अभी एफआई डीआई के जो फिगर दिख रहे हैं उसमें ब्लॉक डील्स ज़्यादा है, लेकिन अभी टीवी वाले महाशय सोमवार को आएंगे और बोलेंगे कि एफआई डीआई कंटिन्यूस दूसरे दिन बाइंग किया है, तो मार्केट अभी तेज़ी से बढ़ेगा। बात करेंगे, पक्का बात करेंगे। आज भी बात किया, शुक्रवार के सत्र में आपने देखा, मैंने जो बोला था हूबहू वही बोला है। अभी टीवी वाले बात करेंगे, उनको तो मार्केट को बढ़ाने हैं भाई, उनको तो किसी ने बोला है कि मार्केट को बढ़ाने का बोलो बस, कोई रिस्क है, कोई डेंजरस है, ये बोलना भी काम है आप लोगों का। क्या सिनारियो है,
क्या है, ये सब कुछ बोलना चाहिए ना। टेक्निकल डाटा का तो बोलना पड़ेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमेशा बुलिश टर्न में अगर आप दोगे तो एक ही दिन में कॉल वाले या पुट राइटर सफ़ा हो जाएंगे, उनका पैसा ख़त्म हो जाएगा। और ये लोगों को भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। जैसे पुट वालों का मैं एक सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि पुट वाले लगातार हार रहे हैं मार्केट में, लगातार। अभी अमेरिकन मार्केट का ले लो, बीच में बढ़ता है मार्केट लेकिन करेक्शन भी देता है, वहाँ के पुट वालों को थोड़ा सहारा है। वो स्ट्रांग मार्केट है लेकिन आस्ते आस्ते ऊपर जाता है, लेकिन हमारा मार्केट स्ट्रेट वे ऊपर। ये क्या चल रहा है? इस विषय में बहुत बार मैंने बोला है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस लेना पड़ेगा, चाहिए सेबी को फिर से, क्योंकि ये हर दिन 3,000 करोड़ के आसपास का माल जो बाय कर रहे हैं ना, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ लग रही है। हमसे भी ज़्यादा वो अक्लमंद है, उसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन वो हमेशा क्या बाय कर रहे हो? वो प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए ना पीरियडिकली। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हो और एकदम से मार्केट 2,000 पॉइंट नीचे आ गया, तो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ये कुछ ये नहीं लग रहा है उनको, बिंदास खरीदी चल रही है। तो ये सेबी को क्या चल रहा है क्या नहीं वो देखना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। ऑफ कोर्स सेबी ये चैनल नहीं देख रही है, अगर देख रही है तो मुझे मालूम नहीं क्या करेंगे। सो ये सब कुछ चीज़ें उनको देखना चाहिए। बाकी सब टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है। निफ्टी 24,800 के ऊपर स्ट्रांगली प्लस में क्लोज हो गया है और लगातार 24,800 की दूसरी बार क्लोजिंग है दोस्तों। सो अभी 25,000 25,050 का लेवल अभी नाम मात्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और शायद हो सकता है मंडे के दिन ही ये प्राप्त कर ले, देखना पड़ेगा। सो लेवल्स के ऊपर आते हैं, लेवल सपोर्ट रजिस्टर्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। अभी जो दिख रहा है आपको निफ्टी 24,834 के आसपास 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, यानी 24,900 950 के आसपास खुल सकता है मंडे के दिन। 24,900 950 के पास खुल सकता है। अभी का जो सिनारियो है उसके बारे में बहुत बोल रहा हूँ, बाद में मंडे के दिन क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मंडे के दिन थोड़ा डाउ ऊपर जाके फिर नीचे आने का प्रयास करेगा दोपहर में, देखेंगे क्या होता है। सो 24,900 950 के पास खुल सकता है मंडे के दिन। तो आपके ऐसे इसमें आपको 25,000 25,050 का लेवल देखना है। वहाँ करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं कॉल राइटर्स, अभी भी होप में है कि मार्केट नीचे जाएगा डबल बॉटम करके। डबल बॉटम यानी 25,000 70 80 का आसपास का जो हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई, वहाँ तक जा सकता है, फिर वहाँ से ज़बरदस्त गिरावट शुरू हो सकती है निफ्टी में, ऐसा उनका मानना है। सो 25,000 25,050 एक रजिस्टेंस है मंडे के लिए निफ्टी में। अगर 25,050 के ऊपर ऑल टाइम हाई जो लगाया है 25,100 के आसपास का, उसके ऊपर अगर टिकना चालू करेगा निफ्टी, तो फिर बड़ी तेज़ी निफ्टी में आ सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि 25,100 के ऊपर नहीं जाएगा निफ्टी, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि ऑलरेडी पुट कॉल रेशो ज़्यादा है, ओवरबॉट है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी में, और निफ्टी वर्टिकल राइज में कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग आने का समय आ चुका है निफ्टी में। अभी जो गैप अप दिखा रहा है मंडे के दिन वो टिकेगा नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि 100 पॉइंट के ऊपर 150 200 भी हो सकता है, लेकिन ऊपर से फिर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मंडे के दिन मार्केट में, एज पर टेक्निकल मुझे लग रहा है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बाद में बताऊंगा मैं, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, लेकिन अभी जो लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो निफ्टी में ये लेवल देखना है, नीचे ऊपर होने के बाद 24,800 850 ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे निफ्टी में, क्योंकि वहाँ पुट राइटिंग होगी। पुट राइटिंग एकदम आराम से वहाँ आके बैठेंगे पैसा खाने के लिए, सो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर 24,750 के नीचे जाता है दिन के दौरान मंदी के कारण, तो फिर एक अच्छा चांस बन सकता है पुट वालों को 24,600 650 तक जाने का प्रयास करेगा निफ्टी। अगर 24,750 तोड़ देता है और टिकता है 15-20 आधा घंटा, तो 24,600 650 तक जाने का प्रयास करेगा। अल्टीमेटली वहाँ भी सपोर्ट है, प्लस 24,500 के आसपास भी अच्छी पुट राइटिंग है, वहाँ भी सपोर्ट है। सो नीचे 24,500 550 रॉक बॉटम सपोर्ट पुट राइटर्स का बेस, और ऊपर 25,000 25,100 भी बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई के आसपास का, वो एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट दायरा है मंडे के लिए। वही बैंक निफ्टी बहुत ही वीक है, 51,000 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, 51,000 के ऊपर उसको बंद करना है। 51,300 51,300 के ऊपर अगर टिक गया मंडे के दिन,
तो क्या अभी गैप अप दिखा रहा है 100 पॉइंट का, यानी 300 पॉइंट ओपन हो सकता है, 200-300 पॉइंट। तो ऐसे हाल में फिर बैंक निफ्टी 51,050 के ऊपर खुल सकता है। तो ऐसा हो गया तो 51,300 ये पहला रजिस्टेंस आपको चेक करना है, उसके ऊपर 51,500 550 दूसरा रजिस्टेंस। 51,550 के ऊपर ज़बरदस्त बाइंग या शॉर्ट कवरिंग आएगी बैंक निफ्टी में, जो 52,000 अल्टीमेटली 53,000 तक भी लेके जा सकती है। ये ध्यान में रखिए, बैंक निफ्टी बहुत अंडर परफॉर्म कर चुका है। सो एक अगर अच्छा ट्रिगर मिल गया बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स फट सकते हैं ऊपर के लेवल पे, ये ध्यान में रखना है। और नीचे 50,500 स्ट्रॉन्ग रजिस्टर सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। और उसके नीचे 50,000 का लेवल, ये अच्छा सपोर्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है मंडे के लिए दोस्तों। स्टॉक्स के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चलिए अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक प्रेडिक्शन में आएंगे दोस्तों। 26 तारीख 2 + 6 = 8 अंक। 8 अंक शनिदेव का होता है और सोमवार का दिन है। शनि और चंद्र एक साथ एक के दुश्मन होते हैं। सो मंडे का दिन एज पर न्यूमरोलॉजी तो ठीक नहीं लग रहा है। सुबह 9:15 बजे एज पर केपी चार्ट कन्या लग्न की कुंडली है और चंद्रमा आपको दिखेंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि में यानी शुक्रदेव के राशि में। और यहाँ शुक्रदेव के राशि में चंद्रमा गुरु और मंगल के साथ बैठे हैं। चंद्र गुरु और मंगल की युति जो होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी और नॉर्मल ज्योतिष में भी। लेकिन यहाँ देखने वाली चीज़ है, गुरु और मंगल अंशात्मक डिग्री से बहुत आगे है चंद्रमा से। एक राशि 30 डिग्री की होती है, 30 डिग्रीज की, और गुरु और मंगल 20 डिग्री के ऊपर है, 15-20 डिग्री के ऊपर है वृषभ राशि में। और चंद्रमा वृषभ राशि में अभी अभी आया है, अभी अभी यानी मंडे के दिन 26 तारीख को सुबह 9:15 बजे 2 या 3 डिग्री पे है, यानी बहुत दूर है, यानी अंशात्मक युति नहीं है। अंशात्मक युति कभी भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन एक राशि में है, इसका फायदा तो मिलेगा स्टॉक मार्केट को, लेकिन अंशात्मक युति नहीं है, इसके लिए मार्केट टिक नहीं पाएगा, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी परफेक्टली बोल सकता है। ओके, सो मेरा जो अनुमान है, प्रेडिक्शन है कि ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है मार्केट, क्योंकि अंशात्मक युति नहीं हुई है तो नीचे आएगा मार्केट। और नक्षत्र है वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र, और कृतिका नक्षत्र का स्वामी होता है सूर्यदेव, जो सिंह राशि में है, लेकिन शनिदेव के सामने है। चंद्र का जो नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव कृतिका नक्षत्र का, वो शनिदेव के सामने है, ये खराब है, ये निगेटिव संकेत है। यानी फिर से कंफर्म हो गया कि ऊपर से मार्केट गिर सकता है, डबल शॉट। प्लस चंद्रमा वृषभ राशि में है, उसका जो स्वामी है शुक्रदेव, वो भी सिंह राशि में बैठा है बुधदेव के साथ, और वो सब शनिदेव के दृष्टि में है। ये तीसरा नेगेटिव है। एक ही स्ट्रांग योग है जो गुरु मंगल चंद्रमा की युति एक राशि में है, लेकिन अंशात्मक नहीं हुई है। ये मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा देखना चाहिए आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। जिसको भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी आती है वो देख पाएगा, लेकिन सबसे बड़ा हथियार फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, एज पर माय कैलकुलेशन, नक्षत्र सब लॉर्ड, यानी उप नक्षत्र स्वामी वो दिशा दिखाता है, वो बोलता है कि क्या हो सकता है। और उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ नवमोश कुंडली और अन्य कुंडली में देखने के बाद, और ये नक्षत्र लॉर्ड और नक्षत्र सब लॉर्ड कहाँ दिखते हैं, ये केपी चार्ट में दिखते हैं, कृष्णमूर्ति ज्योतिष में। यानी बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको सीख के ये बोलना बहुत आसान लगता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, लेकिन केपी चार्ट भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टक वर्ग के पॉइंट भी कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। उसके योग देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मंडे का दिन मार्केट के लिए मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा होना चाहिए, लेकिन पीरियोडिकली प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे आएगा मार्केट, नीचे से फिर ऊपर आएगा, ऐसा मार्केट हो सकता है मंडे का। ओके, शुक्रवार के दिन भी मैंने बोला था शुक्रवार का प्रेडिक्शन में कि मार्केट प्लस में रहेगा, और निफ्टी यानी मार्केट, और आप देख सकते हो निफ्टी प्लस में ही क्लोज हो गया है, लेकिन साइडवेज मार्केट था, वो टाइम पास था, बर्बाद करने वाले मार्केट था कॉल और पुट ऑप्शन बायर का, और कॉल और पुट ऑप्शन राइटर मज़े कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। ओके, तो ये मंडे का प्रेडिक्शन तो हो गया। अब चंद्र राशि के अनुसार आपका मंडे का दिन कैसा हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेष राशि को मिक्स, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को मिक्स, सिंह को खराब, कन्या को अच्छा, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को खराब, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा, और मीन को
खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही माना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका मंडे का दिन 26 तारीख का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 21 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। और 9, 18, 27 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट्स एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। ये बस दिशा दर्शक शास्त्र है, ज्योतिष हो या टेक्निकल डाटा हो, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। न्यूज़ फ्लो के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके सामने कोई टेक्निकल डाटा की कोई औकात नहीं होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और कम से कम लॉट में प्रॉपर स्टॉप लॉस और प्रॉपर हेजिंग से अपना कैपिटल का ख्याल रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे सोमवार सुबह 7 बजे प्री मार्केट रिपोर्ट में। थैंक यू वेरी मच।